अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खोफना कहानियाँ विद माजिद। पेश खिदमत है अलिफ लैला की तिलस्माती कहानियों में से एक कहानी उड़न तश्तरी। शहजादी इरम को जब नजूमी रामदास से ये इल्म हुआ कि दरिया नील के मशरिक की तरफ 200 कोस के फासले पर पूरे पहाड़ों के दरमियान एक झील के किनारे एक काना जादूगर है जो एक आंख से महरूम है, सिर्फ एक आंख से देख सकता है और दूसरी आंख से भी इसे कुछ कम नजर आता है। उसके पास एक उड़न तश्तरी है जिस पर बैठकर जहाँ चाहता है चला जाता है। तो शहजादी इरम के दिल में आया कि अगर वो तश्तरी इसके पास आ जाए तो उसके वारे हो जाएंगे। लिहाजा उसने उड़न तश्तरी की फरमाइश अपने बाप बादशाह सलामत से कर दी। बात चूँकि बेटी की खुशी की थी और शहजादी इरम इसकी इकलौती बेटी थी जो बादशाह सलामत की बहुत लाडली थी और जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी, लिहाजा उसने वज़ीर आज़म को बुलवाया और बेटी की अनोखी फरमाइश का जिक्र किया। तब वज़ीर आज़म ने बादशाह सलामत को बताया कि शहज़ादा खुर्रम जो बहुत बहादुर, निडर और जुर्रतमंद है, शहज़ादी की फरमाइश पूरी कर सकता है। लिहाजा शहज़ादा खुर्रम को बुलवाया गया और बादशाह सलामत ने उसे बताया कि शहज़ादी की क्या फरमाइश है। इसे हर हालत में उड़न तश्तरी चाहिए जो किसी जादूगर के कब्ज़े में है, जो दरिया नील से 200 कोस दूर भूरे पहाड़ों के दरमियान झील के किनारे रहता है और एक आंख से काना है। तब शहज़ादा मुस्कुराया और उसने यकीन दिलाया कि वो अपनी हमशीरा की फरमाइश ज़रूर पूरी करेगा। लिहाजा अपनी बहन के पास महल में पहुंचा और बोला, मेरी हमशीरा आप वाकई शहज़ादी हैं क्योंकि आपकी फरमाइशें भी बड़ी हैं। तब शहज़ादी इरम मुस्कुरा कर बोली, मेरे भाई, क्या आप बहन पर तंज फरमा रहे हैं या अपनी हमशीरा की तारीफ़ फरमा रहे हैं? शहज़ादा खुर्रम मुस्कुराया और बोला, नहीं मेरी हमशीरा, ये बात नहीं, मुझे अपनी बहन पर फ़ख्र है, इससे मोहब्बत है क्योंकि मेरी एक ही बहन है। और शहज़ादा खुर्रम जो अपनी बहन को बहुत चाहता है, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना अपना ईमान समझता है। आपने खुश कर दिया मेरे भाई, मैं अपने रब से दुआ करूंगी कि वह आपकी मदद करे। मुझे अपने भाई की बहादुरी पर फ़ख्र है और मुझे यकीन है कि मेरा भाई काने जादूगर से उड़न तश्तरी लाकर ज़रूर मुझे देगा। शहज़ादा खुर्रम मुस्कुरा दिया और बहन को यकीन दिलाकर घोड़े पर सवार हुआ और उस नजूमी के पास पहुंचा जिसने शहज़ादी इरम को उड़न तश्तरी का बताया था। तब नजूमी बाबा ने शहज़ादे को पूरी तरह से बाखबर किया और काने जादूगर के बारे में इतलात दी और शहज़ादे को ख़बरदार किया कि काना जादूगर बहुत जालिम और ताकतवर है। तब शहज़ादे ने एक अज़म से कहा कि मेरी मदद मेरा खुदा करेगा। लिहाजा शहज़ादा खुर्रम मुकम्मल तैयारी करने के बाद अपने पीर व मुर्शद बाबा अमीर उल दीन के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि वो क्या चाहता है। शहज़ादे के मुर्शद ने उन्हें एक तावीज़ दिया जो शहज़ादे ने अपने बाजू पर बांध लिया। शहज़ादे को बाबा जी ने बताया कि मुसीबत के वक्त शहज़ादा जब अपना हाथ बाजू पर बंधे नक्श पर रखेगा तो वो दूसरों को नज़र नहीं आएगा। लिहाजा खुदा का नाम लेकर वो अपना सफ़र शुरू कर दे। शहज़ादा खुर्रम अब अपने रब पर भरोसा करके चल पड़ा। सफ़र बहुत लंबा था लेकिन इसे सबसे पहले दरिया नील तक पहुंचना था। जब शहज़ादा खुर्रम एक दिन के सफ़र के बाद दरिया नील के किनारे पहुंचा तो वहाँ एक बुज़ुर्ग मिले जो अल्लाह वाले थे, तस्बीह कर रहे थे। शहज़ादा उनके करीब जाकर बैठ गया। तब बाबा जी ने आंखें खोलकर शहज़ादे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोले, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था शहज़ादे, ये तलवार अपने पास रख लो। जब तुम इसे चलाओगे और किसी पर वार करोगे तो सामने वाले को ये नज़र नहीं आएगी और ये तलवार हर मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। जाओ, खुदा कदम कदम पर मदद फरमाएगा। तब शहज़ादे ने बुज़ुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ता बहुत कठिन दुश्वार गुजार था लेकिन सफ़र तो करना था। दो अहम चीज़ें इसके पास थी, एक बाजू पर बंधा हुआ नक्श और दूसरी शह बुज़ुर्ग की दी हुई तलवार जो दुश्मन पर हमला करते वक्त नज़र नहीं आती थी। और ये दोनों चीज़ें शहज़ादे के लिए बहुत अहम थी। सफ़र जारी रहा। रास्ते में खाने के लिए
शहजादे ने बहुत कुछ साथ ले लिया था, लिहाजा वो सफ़र करता रहा। 2 दिन 2 रातों के बाद वो बूरे पहाड़ों के दरमियान जा पहुंचा। हर तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और भूरे रंग के थे। दाएं बाएं छोटे बड़े पहाड़ हर जगह फैले हुए थे। शहजादा बहुत थक गया था, लिहाजा वो एक पहाड़ के दामन में घोड़े को खड़ा करके लेट गया। मकसद यही था कि कुछ देर आराम कर ले ताकि ताज़ा दम हो सके, लेकिन थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई। पता नहीं शहजादा कब तक सोता रहा, लेकिन जब आंख खुली तो वो वहाँ नहीं था जहाँ सोया हुआ था, और ना ही उसका घोड़ा उसके पास था, बल्कि वो एक झील के किनारे एक मोटे से दरख्त के साथ रस्सियों से बंधा हुआ था। अलबत्ता उसकी तलवार उसकी कमर के साथ लटक रही थी। मुझे यहाँ कौन लाया? शहजादा बड़बड़ाया। क्या वो खाने जादूगर के हत्थे चढ़ गया है? क्या इसकी कैद में है? ये सब कुछ सोचकर इसने बाजू को थोड़ा सा अकड़ा कर आजमाया और उसे महसूस हुआ कि नक्श मौजूद है। तो शहजादे को खुशी हुई कि अगर जादूगर ने इसे कैद कर लिया है तो वो तलवार और नक्श की असलियत से वाकिफ़ नहीं। शहजादे को इस एहसास के साथ खुशी हुई कि जादूगर वाकई अंधा है। अगर अंधा ना होता तो इस से दोनों चीज़ें छीन लेता। फिर अचानक शहजादे को ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जादूगर ये दोनों चीज़ें नज़र ही ना आई हों। यह सोचकर शहजादे को मानना पड़ा कि जादूगर बेवकूफ़ और अक्ल का अंधा नहीं हो सकता। इसे ज़रूर ये दोनों चीज़ें नज़र ही नहीं आई होंगी, वरना काना जादूगर ज़रूर इन्हें हासिल कर लेता। शहजादे ने अपने चारों तरफ देखा। एक बहुत बड़ी नीली झील थी जो बहुत दूर तक फैली हुई थी, और उसके दोनों किनारों पर बहुत खूबसूरत दरख्त थे, पौधे थे, जहाँ रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे और फूलों की खुशबू हर तरफ से उठ रही थी। फिर शहजादे ने सोचा कि इस झील के किनारे उड़न तश्तरी का मौजूद होना ज़रूरी है, जो इसे दूर दूर तक कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। अभी शहजादा यही बात सोच रहा था कि अचानक उसे उड़न तश्तरी जो चांदी की तरह चमक रही थी उड़ती हुई नजर आई, जो उसकी तरफ आ रही थी। उस पर काना जादूगर सवार था। उसकी एक आंख नहीं थी जो बंद थी। सर पर सोने जैसा ताज था, गले में बेशुमार पत्थरों के हार पड़े हुए थे। लिबास रेशमी था और उसने पाँव में तले वाला जूता पहना हुआ था। वो कम से कम 60 साल का था। उड़न तश्तरी बहुत खूबसूरत थी, जिसे चांदी से बनी हुई हो। वो फिजा में तैरती हुई चली आ रही थी और फिर वो ज़मीन पर झील के किनारे उतर गई और जादूगर नीचे उतरा और वो शहजादे को घूरते हुए सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? जादूगर ने पहला सवाल किया। शहजादे ने जवाब दिया, मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन तुमको पहचान गया हूँ। लेकिन किस कदर हैरत की बात है कि तुमने मुझे सोते में उठाकर कैद करके बांध दिया। जादूगर ने उसे घूर कर देखा और बोला, बांध इसलिए दिया है कि तुम कहीं भाग ना जाओ। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? यहाँ तक कोई आदमजाद नहीं आ सकता। सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसके बलबूते पर यहाँ तक चले आए, और क्या शय लेने आए हो? मैं तुम्हारी उड़न तश्तरी लेने आया हूँ, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह समझता हूँ। ये बात सुनकर जादूगर हैरत ज़दा रह गया। फिर कुछ सोचकर जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम उड़न तश्तरी लेने आए हो, लेकिन कैसे लेकर जाओगे? शहजादा मुस्कुराया और बोला, खुदा मेरी मदद करेगा। कैसे मदद करेगा? क्योंकि मैं एक जादूगर हूँ और एक ताकतवर इंसान हूँ, और इस ज़मीन पर जहाँ तुम मौजूद हो मेरी हुकूमत है, और मेरी मर्ज़ी के बगैर दरख्त का पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता। तुम दुरुस्त कह रहे हो कि यहाँ तुम्हारी हुकूमत है। तुम एक जादूगर हो, लेकिन हो बुज़दिल। मैं बुज़दिल कैसे हो गया? ये क्या कह रहे हो? मैंने कौन सी बुज़दिली वाली बात की है? जादूगर परेशान होकर बोला। शहजादा मुस्कुराया और कहने लगा, मुझे बांध कर। अगर तुम बहादुर हो और तुम्हें अपने जादू पर भरोसा है तो मुझे खोल दो, और जो बात करनी है करो। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं खोल सकता। पहले जानना चाहता हूँ कि तुम किस ताकत के बलबूते पर यहाँ आए और कह रहे हो कि उड़न तश्तरी लेकर जाओगे।
शहजादा फिर मुस्कुराया और बोला, ये बात जब तक मुझे नहीं खोलोगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि उड़ंत स्त्री को कैसे लेके जाऊंगा। जादूगर ने उसे घूर कर देखा और बोला, मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोल सकता। तुम भूखे प्यासे यहाँ मर कब जाओगे, और हाँ, जब तुम कुछ बताना चाहो तो ज़ोर से चीखना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर जादूगर फिर तश्तरी पर बैठा और तश्तरी फिजा में ऊपर उड़ती चली गई और झील के पानी के ऊपर से होती हुई पहाड़ों के उस पार चली गई और शहजादा खुर्रम उसे देखता रह गया। अब इसके परेशान होने का वक्त आ गया था, क्योंकि इसे भूख लग रही थी और प्यास भी महसूस हो रही थी, और जादूगर इसे भूखा प्यासा मारने का प्रोग्राम बना रहा था। पता नहीं इसके दिल में क्या था, और ये सब कुछ बहादुर निडर शहजादा सोच रहा था। इसका जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। वो चाहता था कि किसी तरीके से वो अपने हाथ रस्सी से आज़ाद कराए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? उसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। दरख्त बहुत मोटा था और रस्सी भी बहुत मजबूत थी, उसे तोड़ना बहुत मुश्किल था। एक दो बार जोर लगाकर शहजादे खुर्रम ने रस्सी को आजमाया था, लेकिन कुछ काम न बना। शहजादे खुर्रम को कुछ न कुछ तो करना था, लिहाजा उसने सोचा कि कम अज़ कम इसे आराम से नहीं बैठना चाहिए। लिहाजा उसने दोनों हाथों को हरकत देना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो रस्सी को दरख्त के साथ रगड़ने लगा, लेकिन जल्द ही थक गया और हाथ भी दुखने लग गए। कुछ देर इसने आराम किया, फिर दोबारा कोशिश शुरू कर दी। शायद रस्सी टूट जाए या कट जाए या फिर ढीली पड़ जाए। कुछ भी हो, उसने मेहनत और कोशिश तो करना थी, वरना भूखा मरना पड़ता, और वो यहाँ मरने नहीं आया था। शहजादा खुर्रम बहुत बाहिम्मत नौजवान था, ना हिम्मत हारने वाला था और ना वो मौत से डरता था। वो अपनी हमशीरा को हर हालत में उड़न तश्तरी देना चाहता था और बहुत लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा था। वो बेबसी की मौत नहीं चाहता था। लिहाजा ये सोच कर कि हाथ अगर ज़ख्मी होते हैं तो हो जाएं, इसे हर हालत में कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा शहजादे खुर्रम ने फिर अपने दोनों हाथों को हरकत देना शुरू कर दी, और जब हाथ में फंसी रस्सी ने गोश्त को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया तो वो रुक गया, क्योंकि तकलीफ़ बढ़ गई थी। उसने थोड़ा सा सांस लिया और फिर ये देखे बगैर के हाथ किस कदर ज़ख्मी होंगे दोबारा अमल शुरू कर दिया, और इस बार इसने आसमान की तरफ देखकर अपने रब को पुकारा और बोला, ए मेरे रब, मेरी मदद फरमा। तू हर शय पर कादिर है। तू चाहे तो ये रस्सी कट सकती है और मैं कैद से रिहाई पा सकता हूँ। इतना कहकर उसने ज़ोर ज़ोर से फिर हाथों की रस्सी को दरख्त से रगड़ना शुरू कर दिया, और बार बार कोशिश करने से रस्सी ढीली पड़ गई और कट कर टूट गई। शहजादे खुर्रम ने खुदा का शुक्र अदा किया और आसमान की तरफ देखा और बोला, ए खुदा, तेरा करम हो गया, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी मदद फरमाई। तब उसने अपनी कलाइयों को देखा तो वो ज़ख्मी हो चुकी थी, उनसे खून रस रहा था, लेकिन इसे परवाह नहीं थी। उसने बड़ी तेज़ी से बाकी रस्सी को खोला, तमाम रस्सी को एक तरफ फेंका और चारों तरफ देखा। फिर उसने सोचा कि मैं बहुत अच्छा गोताखोर हूँ, पानी में अगर जाकर छुप जाऊँ तो इसे इल्म नहीं होगा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जो पहाड़ का एक कटाव था। छुपने के लिए एक मुनासिब जगह थी, जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर वो बड़े आराम से झील के पानी में उतरकर गायब हो सकता था। लिहाजा यही प्रोग्राम बनाकर उसने दौड़ लगाई और पहाड़ के पास पहुंच गया और उस जगह जाकर छुप गया जहां से जल्दी नज़र ना आया जा सके। लेकिन भूख का क्या करता, उसे प्यास भी लगी हुई थी। इसने झील से पानी पी लिया, अब खाने का मसला था। घोड़ा पता नहीं कहाँ था, जादूगर ने उसे कहाँ छुपा दिया था, लेकिन इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अचानक उसे याद आया कि इसके पास जो नक्श है, अगर इस पर हाथ रखेगा तो वो किसी को नज़र नहीं आएगा। आखिर वो ये बात क्यों भूल गया था? तब इसने एक गहरी सांस ली। अब इससे पानी में उतरने की ज़रूरत नहीं थी, अब वो मुतमईन था। लिहाजा वो एक तरफ चल पड़ा।
इसे अपने घोड़े की तलाश थी, लिहाजा वो अपना घोड़ा तलाश करने लगा और इसी लम्हे से पहाड़ों के उस पार से उड़न तश्तरी उड़ती नजर आई। जादूगर उस पर बैठा हुआ था। शायद उसने दूर से देख लिया था कि जिस दरख्त के साथ वो उसे बांध कर गया था वो वहाँ नहीं है, अलबत्ता इसे रस्सी पड़ी नजर आ रही थी, इसलिए उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। शहजादे ने तेजी से बुजुर्ग के दिए हुए नक्श पर हाथ रखा और वहीं खड़ा रहा। इसे यकीन था कि जादूगर अब इसे देख नहीं पाएगा, और फिर यही हुआ। तश्तरी उसके सर के ऊपर से गुजर गई और दरख्त के पास जाकर उतर गई। जादूगर नीचे उतरा, इधर उधर देखा, फिर इसने अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकाली, जैसे कोई जादू का मंत्र पड़ा हो। तब शहजादे ने देखा कि हर तरफ से तेज़ हवाएं चलने लगीं। इन हवाओं में एक गूंज थी, जैसे हवाएं चीखी हों। शहजादा फौरन भाग कर एक पहाड़ के दामन में जाकर बैठ गया ताकि हवा अपने ज़ोर से उसे उड़ा कर ना ले जाए। और जादूगर यही चाहता था कि शहजादा जहाँ छुपा हो उड़कर सामने आ जाए। शहजादा उसकी नीयत को समझ गया था, लिहाजा जब उसने देखा कि हवाएं इस कदर तेज़ हो गई हैं और उसके पांव उखड़ जाएंगे, तो उसने नहायत खामोशी से अपने आप को पानी में उतार दिया। पानी ठंडा था। शहजादा बहुत नीचे चला गया और अपना सांस रोक लिया। इससे पानी के बाहर हवाओं के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आना बंद हो गई और शहजादा फौरन समझ गया कि जादूगर ने परेशान कर कोई नया तरीका इसे तलाश करने का सोचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि हुआ यूं कि इसने ज़ोर से आवाज़ दी, "ए नौजवान, तुम कहाँ हो?" और शहजादा पानी से बाहर निकल कर बोला, "मैं यहाँ हूँ।" आवाज़ तो उभरी, लेकिन जादूगर को शहजादा नज़र नहीं आया, क्योंकि शहजादे ने नक्श पर हाथ रखा हुआ था। लिहाजा उसने कमर से बंधी हुई तलवार को हाथ में लिया और पानी से बाहर निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता जादूगर की तरफ बढ़ने लगा। अब वो मुकाबले के लिए तैयार था। जादूगर को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक तो वो एक आंख से देख नहीं सकता था, दूसरी आंख से चोट की वजह से कम नज़र आता था, और सितम यह कि नक्श के ज़रिए शहजादा गायब हो चुका था, और जो तलवार उसने हाथ में पकड़ी हुई थी वो भी जादूगर को नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा धाड़ कर बोला, "इन नौजवान, तू कहाँ है? मुझे एहसास हो रहा है कि तू यहाँ कहीं करीब ही है। मैं तुम्हारे वजूद की बू पा रहा हूँ, लेकिन तुम नज़र क्यों नहीं आ रहे?" जवाब में शहजादा कहने लगा, "ए काने जादूगर, मुझ पर खुदा का करम है, मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा, और मेरे हाथ में एक नंगी तलवार है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रही होगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो उड़न तश्तरी मेरे हवाले कर दो।" "नहीं, ये नहीं हो सकता," जादूगर बोला। "अगर तुम बहादुर हो तो नज़र आओ और मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम जीत जाओ और मुझे शिकस्त दे दो तो उड़न तश्तरी ले जाना, इस पर तुम्हारा हक होगा।" शहजादा मुस्कुराया और अपना हाथ नक्श से हटा दिया। अब वो बिल्कुल जादूगर के सामने खड़ा था और तलवार भी नज़र आ रही थी। जादूगर ने इसे हैरत से देखा और बोला, "ए नौजवान, मैं तुमको जंग किए बगैर उड़न तश्तरी दे सकता हूँ, अगर तुम मेरी शर्त मान लो।" शहजादा बोला, "कहो, क्या शर्त है?" तब जादूगर कहने लगा, "अपने आप को गायब करने वाला इल्म मुझे सिखा दो और उड़न तश्तरी ले जाओ, मैं तुम्हें खुशी से उड़न तश्तरी दे दूंगा। अगर मैंने तुम्हें ये इल्म दे दिया तो तुम इंसानों पर जुल्म करोगे, और वैसे भी ये इल्म खुदा का है और तुम एक पलीत इंसान हो। ये इल्म तुम्हारे पास नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें दिया जा सकता है। ये मेरे खुदा के नेक बंदों की इनायत है। तुम मुकाबला करो। अगर हार जाओगे तो मैं तुमसे उड़न तश्तरी ले जाऊंगा। अगर मैं शिकस्त खा गया तो वापस लौट जाऊंगा, या फिर तुम मुझे कत्ल कर सकते हो।" जादूगर सोच में पड़ गया। बड़ा दूर अंदेश जादूगर था। उसने बहुत तेज़ी से सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि यह नौजवान इसे मार सकता है, क्योंकि अपने आप को ज़रूरत के तहत गायब कर सकता है, मुझ पर वार करके मुझे ख़त्म कर सकता है। फिर इससे मुकाबला क्यों किया जाए।
یہ مجھے مار ڈالے گا، پھر کیوں نہ اسے اڑن تشتری دے دی جائے اور اپنی جان بچائی جائے۔ یہ باتیں سوچ کر اس نے کہنا شروع کیا، اے نوجوان، تم جو کوئی بھی ہو، میں اب تم سے جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ تم ایک بہادر نوجوان ہو۔ تمہارا اکیلے یہاں تک پہنچ جانا بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر میرا راج ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ تمہارے پاس جو علم ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، یہ میں نے آزما لیا ہے، ورنہ تم تیز ہواؤں کی ضد پر آ کر مجھ تک اڑ کر آ جاتے، لیکن تم نہیں آئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا تم بحیثیت مسلمان میری جان بخش سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم یہ وعدہ کرو کہ کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔ جاؤ، خدا کے کلام سے بڑا کوئی نہیں۔ میں بہت حقیر ہوں، لہذا تم اڑن تشتری لے جا سکتے ہو۔ اس پر بیٹھ جاؤ، یہ تمہیں واپس لے جائے گی۔ شکریہ اے جادوگر، تم نے ایک اچھی بات کی ہے۔ مسلمان کسی کا ناک خون نہیں بہاتا۔ اتنا کہہ کر شہزادہ اڑن تشتری کی طرف بڑھا اور اس پر سوار ہو گیا اور اڑن تشتری فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ شہزادہ مسکرا دیا، اس نے جادوگر کو الوداعی سلام کہا اور اڑن تشتری پہاڑ کے اس پار چلی گئی۔ اب اسے جادوگر نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہزادہ خوش تھا کہ اس نے ایک انسان کی جان لیے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اب اس کی بہن خوش ہو جائے گی۔ اڑن تشتری بہت اوپر فضا میں اڑتی جا رہی تھی اور دیکھا جائے تو شہزادہ بادلوں کے درمیان میں سے گزر رہا تھا اور اسے یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل اچھا اور نیک ہو تو خدا خود اس کی مدد کرتا ہے، لہذا شہزادہ کامیاب لوٹا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی خواہش کو پورا کر دیا تھا۔